अरे भूल गए क्या मुझे साहिल भाई आप? एक्स मुस्लिम है यार, वो कह रहा है उसने अल्लाह को हाँ हाँ, झूठा नहीं खुदा अभी मोहम्मद मैसेज झूठा नबी करके है। डिलीट किए थे, वही हो क्या आप? हाँ मैं वही हूँ। मैंने स्ट्रीम में आने के लिए परमिशन मांगी थी, मैं स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ कि वो छोरा वगैरह वगैरह। अच्छा अच्छा, नहीं तुम जिस तरीके से सवाल कर रहे हो ना एडम साहब से, ऐसा लग रहा है कि तुम यू वांट टू हैव डिबेट विथ हिम। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं डिबेट। अभी तो मैं कंफर्म हूँ कि मैंने छोड़ दिया, आपके भी एकदम मेहनत नहीं मैं आपने। इस्लाम की बात नहीं कर रहा भाई, इस्लाम आपने छोड़ दिया होगा और आपने भी झूठा भी कह दिया, मैं उस पर नहीं कह रहा हूँ। आप जिस हम्म। तरीके से एडम साहब से सवाल कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि उससे आप क्रिश्चियनिटी के ऊपर डिबेट करना चाह रहे हो। नहीं नहीं नहीं, दो डिबेट नहीं चीजें मेरे देखो। हाँ हाँ मैं जी। बताता हूँ देखो, दो चीजें, एक तो ये है कि आप समझना चाह रहे हो कि क्रिश्चियनिटी क्या है। तो एडम ने कई बार अपनी स्ट्रीम में बोला है कि वो ये नहीं करता है, मतलब देयर आर पीपल हु डू दिस, और उसने दो तीन चैनल के नाम भी बताए थे जो प्रीचर्स होते हैं, जो बताते हम्म। हैं कि भाई ये क्या फिलोसफी है। तो आप उनको ज्वाइन करके उनसे बात कर सकते हो कि भाई ये क्या मसला है, कैसे कम्युनिकेट करता है आपका जो भी आप जिसको खुदा मानते हो, तो यू कैन गो जी टू देयर। जी ठीक है ना मेरे भाई? जी जी। तो आपने मुझे हाँ पहचाना ना साहिल भाई? हाँ, मेरे को आवाज तो सुनी सुनी जैसी ही लग रही है। अरे क्यों आप छोड़ दिया कैसे आपने भूल इस्लाम? अरे आप कैसे भूल सकते हो साहिल भाई? आपको फोन किया था, हमारी अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। अरे तो बहुत अच्छी बात है भाई, दोस्ती हो गई थी, ये बहुत अच्छी बात है। तो क्या अरे क्यों छोड़ा था? अभी आप कह रहे हो ना कि अच्छा, स्टोरी सुनाना एक चाहते मिनट आपको एक मेरी याद दिलाता हूँ आपको। फोन पे मैंने क्या कहा था? मैंने आपको सबसे पहला सवाल ये कहा था कि हैं। जैसे कि कुरान झूठा है ना, तो उससे वो जिन्नात कैसे निकालते। फिर आपने अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया मेरे को कि हाँ तो भाई एक साल नहीं हुआ ये बात को, मेरे ख्याल से 4-5 महीना ही हुआ है। नहीं, मैं एक साल हो गया ना, मैं कॉलेज के टाइम पे फोन किया था आपको। हाँ तुम कॉलेज में थे, याद आया मुझे, बात हुई थी, सही बात है। हाँ जी जी। उसके बाद मैंने अच्छे से एनालाइज किया सब, सही बुखारी के क्रॉस वेरीफाई किया हदीस, तो बिल्कुल हम्म, सब सही निकला। तो मैंने अब ये किया कि मुझे अब आजाद जिंदगी गुजारनी है मुझे अब। ओके। तो क्या क्या जी। बात आपको फिर इस्लाम की गलत लगी? जी देखिए, आप जो है पहले तो मैं आपकी और मेरी बताऊंगा कि जब मैंने आपको कॉल लगाया तो बड़ी आपने प्यारी बात कही थी। आपने ये कहा था कि मरने के बाद की जो जिंदगी है वो सिर्फ जिंदों ने बताई है। तो मैं इससे मैंने अगर आपने जनरल किया कि जितने भी रिलीजन है सब जिंदों ने बताया है कि मरने के बाद जिंदगी होती है। तो आपने एक हम्म जनरल स्टेटमेंट रखी। उसके बाद भी मैंने अच्छे से ये क्लेम किया कि हम्म एक और मैंने बात देखी कि जो दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो इन नबी बनाया हुआ है कुरान में, वो तो हम्म अकॉर्डिंग टू बाइबल एकदम अय्याश एकदम बादशाह थे। आपकी जो एकदम पहली वाली वीडियो थी, मैंने सुलेमान में देखा था कि उन्होंने दुआ की और 100 बीवियों से हम्म, हमबिस्तरी की, और जी जी, फिर सारी कुछ बिल्कुल हुआ ही सही। नहीं। तो उसे वो लगा कि कुछ न, अकॉर्डिंग टू बाइबल जो अय्याश किंग है वो अकॉर्डिंग टू कुरान उनको पाक नबी बनाया गया। हम्म। और ओके। और क्या? और और हाँ, और के जो एक्चुअली जो मौलवी जो जितनी तारीफ करते हैं सब सभी की, एक्चुअली रेफरेंस नहीं रखते। और आप भी जब आप जब बात करते हो तो बिना रेफरेंस के नहीं करते हो, एकदम प्रॉपर रेफरेंस के साथ आप बात करते हो। तो वही इस्लाम छोड़ने के लिए काफी होता है। चलिए, यार अनस का मेरे को याद है डिस्कशन, मैं कार में बैठ के एक जगह रुक के इसके लिए मैंने इसके साथ शायद आधा पौना घंटा बात की थी, और इसने सही हाँ बोला है कि वो जिन विन के बारे में इसने मेरे से सवाल किया था। तो चलो अच्छा है कि ये तब पूरी तरीके से बाहर निकल गया है, और यंग है काफी, कॉलेज में था, अभी पता नहीं कॉलेज पूरी हो गई या नहीं हो गई। नहीं नहीं, नहीं लेकिन हुई है अभी। एडमिशन लिया हूँ साहिल भाई, अभी लिया हूँ एडमिशन। वो एक्चुअली गैप लिया था मैंने, आपसे डिस्कशन हुई थी ना, तो थोड़ा डिप्रेशन में चले गया था मैं। अरे रे रे रे, तो अभी सही सही है एकदम सब मामला अरे दिमाग का? बिल्कुल सही है। देखिए सब दिमागी खेल है। देखिए मैं आपको सही बात बोलूं साहिल भाई, तो जन्नत जहन्नम तो दुनिया में है। अच्छी एजुकेशन लेगी तो दुनिया जन्नत है, और एजुकेशन हाय नहीं हाय लेगी हाय, तो दुनिया जहन्नम है। क्या बात है, दिमागी अपंगता जो है उससे बिल्कुल बाहर निकल गया है भाई हमारा। तो यार इसके लिए, अनस के लिए एक गुलाब भेजो यार, अनस के लिए गुलाब भेजो भाई, जो है वो पूरी तरीके से बाहर निकल गए। और आपको देखो अपना अनस, मैंने पहले भी शायद बताया था या नहीं बताया था, देखो तो ये बात सबके लिए एप्लीकेबल नहीं होती है कि वो बिना खुदा के तस्वुर के साथ रहे। तो हो सकता है कि आपका दिल मचलता हो गया, नहीं यार मुझे जानना है कि यार कौन असल खुदा है। तो आप बिल्कुल उस पे स्टडी कर सकते हो, बट गो टू द राइट पर्सन
जो आपको सही से वो आइडियोलॉजी के बारे में बताए, ठीक है, जो उसके एक्सपर्ट हो। साहिल भाई एक एक सही बात बोलूं मैं आपको, एक एक सही बात बोलता हूँ। देखिए मैं जी। इधर हमारे हिंदू प्यारे भाई भी है, मैं किसी को बुरा नहीं बोल रहा। मैं इतनी बात कहूंगा, जो रिलीजियस पीपल होता है ना, जो चाहे हम्म। वो मुल्ला हो, पंडित हो या पादरी हो, ये दुनिया में कुछ तरक्की नहीं करता, बस लोगों को लूटता है वो, बस। चलो ठीक है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग इसके साथ ऑब्जर्वेशन के साथ हुई होगी, बट स्टिल जैसे कि मैंने कहा, आप ऐसे भी रह सकते हो बिना खुदा के तसव्वुर के साथ, और आपको अगर पता करना है तो आप पता भी कर सकते हो। इट्स टोटली अप टू यू। हम किसी के ऊपर फोर्स नहीं करते, ना इस तरीके से फोर्स करते हैं ना उस तरीके से करते हैं। तो गेट्स ओपन होते हैं आप लोगों के लिए। जो भी एक्स मुस्लिम होता है वो जिस तरीके से जिंदगी गुजारना चाहता है लॉ ऑफ द लैंड के अंतर्गत, तो आप गुजार सकते हैं। तो थैंक यू सो मच अनस, बहुत अच्छा लगा। और दिमागी अपंगता से हमेशा दूर रहना, ठीक है। अच्छा, मैं कुछ थोड़े और बताना चाहूंगा, अगर आपके पास टाइम होगी। आपकी लाइव स्ट्रीम बहुत लंबी होती है। हम्म। यार अनस रेहान बैठा हुआ है, जरा उससे बात करनी है, वो बड़ा कंपैरिजन लेके आया था, मुझे वो अरे कंपैरिजन पसंद नहीं साहिल भाई प्लीज, देखिए आपकी वजह से मैं इस कल से बाहर आया हूँ। थोड़ा और बात करके दिल को अच्छा लगता है। अच्छा, तो एक काम करो अनस, रेहान से जब बात हो जाएगी ना, म्यूट पे हाँ रहो। रेहान से जब बात हो जाएगी फिर बात करना अपनी, हाँ, ठीक है, ओके ओके। ठीक है। जी ओके, जी। म्यूट कर लो। हाँ भाई रेहान। हाँ भाई, वो असल में जिस एरिया में रहता हूँ ना, हम्म। हम्म, उधर लाइट बहुत मतलब बहुत जाती है, तो जिसकी वजह ओके। से वाईफाई ऑफ, बाद में सब खत्म, हट गया। चलो अब हमने अपना जैद की बीवी की बात कर ली कि मोहम्मद ने कैसे उसे पटाया और कैसे शादी की और अल्लाह ने कैसे उसको सपोर्ट किया। ओके, अब तो वो अब हाँ, तुम तो मानते हो वही कि सही काम हुआ? क्या ये काम के बारे में? ये जो हरकत की मोहम्मद ने, ये सही हरकत थी? चलो छोड़ो, ना बोलो। अच्छा, डेविड से तुमने कंपेयर करना था, डेविड से कंपेयर करो। अब देखिए वो अच्छा ठीक है, डेविड का देखिए, जैसे वो अपने मतलब महल से जब बाहर, मतलब महल के ऊपर वही देख रहे थे बाहर, हम्म। उसको बुलाया इंटरनेट तो ले आ गधे, लोगों को है। पता तो लगे तू स्टोरी क्या सुना रहा है। इंटरनेट तो सही कर ले। इंटरनेट सही है नहीं मेरा। हाँ चल, बोला बोल बोल। हाँ, तो डेविड ने देखा नहाते हुए, हम्म। ये वो 2 सैमुअल और चैप्टर 11 से है, ठीक है ना? टुन हो गया उस लड़की पे। हाँ, अब इधर होता है, क्या कहते हैं उसको, ज़िना जो होता है वो अडल्ट। नहीं, उसने जिना तो नहीं हेलो? किया ना, उसने शादी की थी ना उसके बाद नहीं, उसने भी। हाँ। अच्छा। ओए, इंटरनेट वापस ला बे। यार ये बंदा आना चाहिए ना यार। साहिल यार, इसका इंटरनेट क्यों खराब हो रहा है यार? इतना जबरदस्त कंपैरिजन आ रहा था यार, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था ये मोहम्मद के इस हेलो, वाकये का डेविड से कंपैरिजन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों नहीं आ रहा यार? हाँ बोल हेलो, ना हेलो। यार। हाँ। उसने उसे हाँ, तो उसे नहाते हुए देखा, टुन हो गया, और फिर उसके साथ शादी कर ली। शादी नहीं की, ज़िना किया। वो प्रेग्नेंट हुई बिना शादी के। बिना शादी के प्रेग्नेंट हुई? अच्छा चल, चल फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट मान लेता हूं ऐसा नहीं है, उसने उसके मियाँ को जिहाद में भिजवा के उसको मरवाया था और मरवा के फिर उससे शादी की थी। बहरहाल, ये तुम आगे पढ़ सकते हो चैप्टर नंबर 7 से लेके 12 के दरमियान। अच्छा हाँ चलो, फिर तुम कह रहे हो कि ये मोहम्मद की शादी के ये इक्विवेलेंट है? नहीं, नहीं, रुकिए, ये अभी पूरी सुनिए तो। ये पूरा एक हाँ। वो था स्ट्रैटेजी कि कैसे उसको मरवाया जाए, उसको आगे भेज के सब लोग पीछे हट हाँ, उसने जाना। डेविड नहीं करवाया था, मैं तो कह रहा हूँ उसने हाँ, करवाया ये था। डेविड। हाँ, उसने तो अब स्ट्रेटेजिकली जैसे उसको जिहाद में झंडा पकड़ा के भेजा था कि झंडा जिसने उठाया होता है उसके चांसेस मरने के ज्यादा होते हैं। हाँ। हाँ, तो अब जैसा आप देखते हैं, जैसे कोई भी अब्राहमिक, जैसे तो याहवे, आप ये कह रहे हो कि ये ये मोहम्मद की इक्विवेलेंट है जैद की बीवी से शादी करने के? मोहम्मद ने ज़िना नहीं किया ना, मोहम्मद ने शादी की। अबे साले, वहां पे भी शादी है, लेकिन छोड़ इस बात को, इक्विवेलेंट कह रहे हो ना? इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट तो हालाँकि दोनों केसेस बहुत अलग है। डेविड वाला तो बहुत खराब है। तो फिर इस केस को लाई क्यों फिर? अगर दोनों केसेस मैंने अलग हैं तो तुम लाई क्यों? अगर तुम लेके आए हो
तो फिर इसका मतलब है तुम इक्विवेलेंस दिखा रहे हो ना, और क्या दिखा रहे हो? व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू देन? मुद्दा क्या रखना चाह रहे हो आप? वो सवाल सही से फ्रेम करो तो उसको भी समझ में आया ना एडम्स आपको कि क्या बताना चाह रहे हैं आप। क्या हो गया? ये कमेंट भारी है एडम। क्या? एक सेकंड में देख नहीं रहा था थोड़ा इसमें। जोर से बोल भाई, क्या एक आंख में खाना खाया है? यार मैं तो कह रहा हूँ करे कंपैरिजन, ना कंपैरिजन करे ना यार। हेलो हेलो हेलो। हाँ भाई। हाँ हाँ, तो वो कंपैरिजन में इसीलिए ये दोनों, क्योंकि दोनों में औरत को अनड्रेस देखा ना, डेविड ने भी अनड्रेस देखा, माइकल हाँ ने भी। हाँ, हाँ। तो एक ने जिना किया, एक ने नहीं किया, एक से शादी हुई। ओके। मैं बस कहना चाह रहा हूँ कि जब आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो तो इससे क्या आपत्ति है आपको? आपत्ति क्या है? उसको अगर एक्सेप्ट कर रहा हूं मैं, तो उसमें लिखा हुआ है कि उसने ये बगैरती की, और सेकंड सैमुअल चैप्टर नंबर 11 में लिखा हुआ है कि उसने उसके साथ शादी की, जिना नहीं किया। आप लोग पढ़ते आधा जिद्दा ना, उसने भी मोहम्मद की तरह शादी ही की थी। उसने उसको अपनी बीवी बनाया था। सेकंड सैमुअल वर्स 11 के अंदर, चैप्टर 11 के अंदर वर्स 11 है कि डेविड ने उसके साथ शादी की थी। ठीक है, नाउ प्रॉब्लम इज कि हम तो डेविड को ये काम करने पे बुरा कहते हैं, हम कहते हैं उसने गलत काम किया, उसने बगैरती की, कि उसने बतिशिबा को देखा। देखना कोई मसला नहीं है कि अगर आप छत पे चढ़े और आपको कोई लड़की नजर आ गई और आपकी आंख पड़ गई उसके ऊपर, तो दैट इज लाइक अचानक की चीज है, यहां तक ठीक है। लेकिन उसको देख के उसने उसके ऊपर ठड़क झाड़ी, और उसके लिए उसने शादी करने के लिए गेम की, उसके खामंद को मरवाया, और मरवाया भी इस तरीके से कि जी उसको जानबूझ के डंडा दे के भेजा ताकि मर जाए और मैं इसकी बीवी से शादी कर लूं। ये सारा काम उसने किया, करवा के जब उसने ये सारा काम किया, तो क्या हुआ? उसने ये गलत किया, इतना गलत किया कि उस वक्त का जो प्रॉफिट था नेथन, नेथन को अच्छा, उसके एक पास भेजा मिनट। सेकंड सैमुअल के अंदर। सब्र करें, सुने, अब गौर से सुने। नेथन को सेकंड सैमुअल के अंदर चैप्टर नंबर 12 के अंदर वर्स नंबर 13-14 उसमें भेजा, और भेज के नेथन ने उसको बोला कि तूने जो गलत काम किया है, इसकी वजह से तेरे बच्चे भी मर जाएंगे और तू खुदा का घर भी नहीं बना सकता, तूने इतना बड़ा गुनाह किया। ठीक है, ये इतना बड़ा गुनाह किया गया है कि ना तो तू खुदा का घर बना सकता है, ना ही तेरा बच्चा सरवाइव करेगा। और डेविड ने रो रो के अपने लिए माफी मांगी, जमीन पे गिर गया, कई महीनों उसने रोजे रखे, और वो रिपेंटेंस में चला गया। फ्लिप साइड ये है मोहम्मद की, कि जब मोहम्मद ने यही काम किया कि एक नेकेड लड़की को देखा, तो उस नेकेड लड़की को देखने के बाद मोहम्मद ने जब उससे शादी की ख्वाहिश की, तो तुम्हारा अल्लाह इतना बेगैरत था कि उसने कुरान की आयत नाजिल कर दी कि ये शादी हमने आसमानों पे करा दी। तो दिस इज द डिफरेंस, कि वहां पे जब उसने गलत बात की डेविड ने, जो कि अनॉइंटेड किंग है, प्रॉफिट भी नहीं है, अनॉइंटेड किंग है, उसने जब कोई गलत बात की, तो उसने उसको उसके खुदा ने जलील किया, उसको हम्बल किया, उसको जलील करवाया कि तूने गलत काम किया, तू बगैरती की है, तेरी औलाद भी नहीं बख्शूंगा, तुझे भी नहीं बख्शूंगा, तुझे तबाह कर दूंगा। वेर एज तेरा अल्लाह जो है, वो तेरे नबी को एग्जॉल्ट कर रहा है कि नहीं नहीं, ये शादी मैं आसमानों पे करा देता हूं। तो बेटा ये डिफरेंस है, अब समझ लगी? नहीं नहीं, एक चीज और बोलूंगा। हेलो, अब एक क्या मिनट एक बोलेगा? मिनट एक मिनट। अभी भी बोलना रहेंगे। भाई, वो जो औलाद को मारा आपके याहवे ने, मारा नहीं, वो तो जीना। हाँ, तो जीना गधे वाली के औलाद थी बच्चे ना। वो शादी से यार बेटा, पहले प्रेग्नेंट बेटा क्यों हुई बात थी? सुने, बात सुने। जाके ना मेरा बच्चा जाके पढ़े, आपको पढ़ने की जरूरत है, मैंने आपको रेफरेंसेस दिए हैं, यूट्यूब पे वापस करें, सुने और पढ़े। ठीक है बेटे, चलें अब जाएं, मैंने आपका कंपैरिजन पूरा कर दिया। बाय। जी जी। गधे के बच्चों को ये भी समझ नहीं आती, मैंने से रेफरेंस दिया कि उसने शादी की थी 11 के अंदर, वर्स चैप्टर 11 के अंदर। हाँ जी, लेकिन मैं ये कंपैरिजन बड़ा जरूर करना चाह रहा था, क्योंकि इसने कंपैरिजन एक बार खोल दिया था, एंड आई वांटेड टू डू द कंपैरिजन, ताकि पता लगे कि ये जो आर्टिकल पढ़ के आया है वो कितना कितना स्टूपिड आर्टिकल है। क्योंकि ये बात मैं पढ़ चुका हूं, मुसल्टो ने आर्टिकल में ये कंपैरिजन किया हुआ है। तो दैट इज ये व्हाई तो आई वांटेड टू क्लियर दैट। बैसाखी के बिना मोमिनों का आर्टिकल लिखने वालों का काम ही नहीं चलता है।
बिल्कुल सर नहीं चलता, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि ऐसे आर्टिकल हमारे पास लेके आए, मजा ही बड़ा आता है। क्योंकि सर इनके आर्टिकल झूठ पे शुरू होते हैं और झूठ पे खत्म होते हैं। फिर मुंह की खाते हैं इस तरीके से आर्टिकल पढ़ के जो आते हैं। हाँ भाई, अबूजर का भाई, आप कोई मौलाना को लाने वाले थे? हाँ सर, वो वेडनेसडे को लाना है ना, आपने बोला था। अच्छा, नहीं हमने आपको दोनों ऑप्शन दिए थे। सर आज भी ला मैं सकते आज हो अगर मैं स्ट्रीम करूंगा। नहीं, इनके एरिया में ही है और इनके रिश्तेदार है, तो हो सकता है तो अभी ले आए। सर मेरे को अभी पता लगा, आपकी लाइव स्ट्रीम मैंने अभी जस्ट देखी। सर मैंने आपसे एक बात करनी थी। अच्छा, उससे पहले है ना, कल हमने आपका टेस्ट नहीं लिया था, जरा अत्तहियात पढ़ के सुनाओ। क्या कह रहे हैं सर? अत्तहियात पढ़ के सुनाओ। भाग गया यार। मृत्युंजय भाई बड़ा एकदम जबरदस्त आदमी है। कल ही मेरे को मृत्युंजय भाई ने मैसेज भेजा था कि भाई ये मोमिन नहीं होगा, जिस तरीके से बात कर रहा है, ही इज नॉट इवन ए मुस्लिम। तो अगर ये आएगा तो इसका टेस्ट पहले लेना। अगर मौलाना को नहीं लाता है, सिंगल आता है, तो इसका टेस्ट जरूर लेना। देखो अभी अत्तहियात पढ़ के सुनाने बोलते साथ भाग गया। सर मैं और कल अभी हमने इसको तकरीबन आधा घंटा हमने वेस्ट किया इसके ऊपर। मैंने अभी ये कमेंट में भी लिखा था, एक बंदे ने कहा था जब वो दोबारा आया था तुमने उसकी बात नहीं सुनी। मैंने कहा मैंने इसलिए नहीं सुनी कि मुझे 100% शक है कि वो मुसलमान नहीं है। हम्म। ये कमेंट्स के अंदर मैंने रिप्लाई किया हुआ किसी को। मैंने कहा मैंने उसकी बात इसलिए नहीं सुनी, नेक्स्ट टाइम जब वो आया था कि मौलाना को लेके आऊंगा, तो उसको जरा आपको सपोर्ट करना चाहिए था, ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। मैंने कहा भाईजान 100% मुझे शक है कि मुसलमान नहीं है। अगर वो मौलाना को ले आया तो आई विल बी थैंकफुल टू हिम, तब मैं उसे थैंक यू भी हाँ, कर दूंगा। नहीं और लेके आया तो बल्कि तुमने तो बोला था कि ब्लॉक कर दूंगा मैं। हाँ। उसको कल ही बोला था आपने एडम साहब के, मैं ब्लॉक कर दूंगा फिर। एग्जैक्टली मैंने बोला था, क्योंकि मुझे मुझे बहुत ज्यादा शक हो रहा था जब वो कह रहे थे ना मैं मौलाना को लेके आऊंगा, मैं छोड़ दूंगा, ये मैं कहा ये बुलशिट है यार, ये बुलशिट है। नहीं, नाउ ही कैन नॉट बी, हाँ इतनी भाई, जल्दी तो नहीं अनस ना कोई अनम्यूट छोड़ता। करो। तौसीफ जकी खान, माइक और कैमरे की परमिशन दो ताकि आपसे बात हो सके। तौसीफ जकी खान। मीनवाइल अनस सुन रहे हो तो अनम्यूट करो, आपको अपनी बात रखनी थी कुछ और। जी साहिल भाई। जी भाई, क्या बात रखनी थी? हाँ जी, तो मैं बोल रहा था कि वही बोलते कुरान में कुछ ऐसा कुछ नई बात है नहीं, वो पिछले किताबों की बस कॉपी की हुई है। मैंने मतलब पूरा कुरान तो नहीं पढ़ा है, बट मैंने चीजें बहुत मैच की है यार। एक जैसे कि चलो रसूलुल्लाह की भी समझो तो 11 थी, लेकिन जो सुलेमान ने मानते हो सोलोमन है, उसकी तो अकॉर्डिंग टू बाइबल 700 बीवियां और 300 लौंडियां थी। ओके। जी ओके। तो फिर वही मैंने सोचा कि यार जो अल्लाह का नबी होता है तो बहुत पाक होता है ना, उसकी यार इतनी बीवी यार इतनी इतनी तो नहीं होनी चाहिए थी, इतनी इतनी। तो बहुत सारे रीजन है छोड़ने के मेरे। और वही के मतलब जो इतना मैं एक बात सोचता हूँ कि दुनिया में इतने कितने 4300 एंड रिलीजन है, उसमें सिर्फ बोले इस्लाम ही कैसे सच्चा हो सकता है। वो इसलिए सिर्फ इस बिना पे कि हमें जो बचपन से पढ़ाया जा रहा है, मौलवी मुल्ला जो पढ़ा रहे हैं, इस वजह से हम जो बचपन से सुनते हैं हमें लगता है कि वही सच है। लेकिन जब हम जैसे कि आपने कहा ना कि बड़े होते हैं फिर हम रिसर्च करते हैं, तो हमें सब ये बातें बचकानी लगती है। सही। और दूसरी बात ये कि आपने एक आपका मैंने एक शॉट देखा था, उसमें एक और अच्छी बात लगी मुझे कि जब से कैमरे का इन्वेंशन हुआ है ना, सभी खुदाओं के मिरेकल बंद हो चुके हैं। सही। और एक बात के आप जो जैद पटेल की मैंने वीडियो देखी थी जिसपे आदम भाई पटेल पे से हो। पहले पटेल से जी जी। पहले सोलोमन की वाइफ्स के बारे में बात करना चाहता हूँ, तुमसे बताना चाहता हूँ हाँ हाँ कि जब तुम वहां पे पढ़ते हो ना सोलोमन की बीवियां हाँ हाँ। और कॉन्क्यूबाइंस, तो हम्म, सोलोमन ने उसी बाइबल में बाद में जाके रिपेंटेंस मांगी थी अपनी इस कुतपुनी हरकत की वजह से। जी ठीक जी है। जी। वेयर एज मोहम्मद ने जब कॉन्क्यूबाइंस रखी और ढेर सारी बीवियां की, तो वहां पे उसका अल्लाह कुरान चैप्टर नंबर 33 आयत नंबर 50 में कहता है कि हाँ तेरे लिए अलाउड है। अच्छा प्रॉब्लम है अच्छा। इसके, जब मोहम्मद ने पुराने लोगों की बातें पकड़ी थी तो हम्म, मोहम्मद ने ये समझा, जिस तरह मोस्ट ऑफ द पीपल समझते हैं कि हम्म, अगर किसी भी बंदे ने कोई काम किया है ना तो वो उसने खुदा की परमिशन से किया और खुदा ने इजाजत दी हुई है। जी जी। वेयर एज अगर आप बाइबल को पढ़ते हैं
तो उसके अंदर आपको नजर आता है कि लोगों ने, कोई नबी हो चाहे कोई भी हो, अगर उसने कोई गुनाह किया तो उसने गुनाह किया है। उसके जी जी गुनाह को ना तो खुदा ने, बाइबल के खुदा ने छुपाया है, ना ही हाँ उसके गुनाह को अप्रिशिएट किया कि बड़ी अच्छी बात है तूने ये काम किया। जी जी ठीक है। हाँ मतलब सो एक और बात फर्क ये आपने है, फर्क जी ये है कि मोहम्मद जब चोरी करता था ना, मोहम्मद को भी पता ही नहीं था, अम्ब का पता नहीं था। उसने ये देखा यार कॉन्क्यूबाइंस उसने रखी हैं, तो मैं भी जी रख लेता हूँ, अपने अल्लाह से ओके करवा लेता हूँ, क्योंकि जी उसका जी तो अल्लाह अपना बनाया हुआ था। तो ये जी फर्क है कि जब आप दूसरे किसी स्क्रिप्चर को पढ़ते हैं ना, तो आपको कॉन्टेक्स्ट भी पढ़ना है, उसको कुरान की नजर से नहीं देखना। कुरान ने जी जी कॉपी जरूर किया है, लेकिन कॉपी करके उसे डेरोगेटराइज किया। डेरोगेटराइज करने का मतलब होता है उसको मॉडिफाई किया। सो यू जी नीड टू अंडरस्टैंड कि जब वो मॉडिफाई कर रहा है ना, तो आपने देखना है उसे मॉडिफाई किस चीज को किया और कहाँ पे किया। ठीक है। हाँ जी जी मतलब हमें हमारे मुल्ला लोग जो है वो बचपन से एक बात बताते थे और वो सबके लिए बताते थे कि जैसे कि अंबिया कराम बहुत ही पाक होते हैं, उनसे तो कभी गुनाह नहीं हुए। जैसे आपने क्लियर कर दिया कि सोलोमन ने भी गुनाह किए और बाद में रिपेंटेंस की, और भाई मैंने भी उसने एक्सप्लिसिटली सोलोमन की जो पोलिगमी है उसके बारे हम्म, में लिखा हुआ है, उसे ही वाज क्लिंगिंग टू हिज वाइफ्स एंड लव्स, जी allowed him to turn his heart away from the Lord, जिसकी वजह जी से जी वो खुदा की तरफ से उसका दिल फिर गया था। देन ही अच्छा रिपेंटेड, वेंट बैक, माफी जी मांगी, और फिर जाके जो है ना उसको वो ऑनर वापस मिला दिया गया था। उससे पहले उससे छीन लिया था उसका ऑनर। सो वंस अगेन व्हेन यू लुक एट दीज थिंग्स, तो आपको पता लगता है कि मोहम्मद ने क्या किया। उसने देखा कि पुराने लोगों ने क्या क्या गंदे काम किए, जी और उसने जी जी सारे गंदे कामों को पकड़ के ना अपने लिए अच्छे काम बना लिए, कि हर गंदा अच्छा काम उसने अपने लिए अच्छा कर लिया। जी जी दिस जी इज द प्रॉब्लम विद मोहम्मद, कि वो, उसने देखा यार गंदे गंदे काम कौन से हैं? जो नफसी काम है, जो कि आपके जिस्म की डिजायर के काम है। तो जी जी मोहम्मद ने जिस्म की डिजायर के सारे कामों को अच्छा काम बना लिया, हम्म, बजाय इसके कि उसको वो बुरा कहता, जैसा कि वहां पे लिखा हुआ है कि गलत है। जी 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 ठीक है। तो ये डिफरेंस है बाय द वे। तो इस डिफरेंस को देख के पड़े बात करें, वरना देखें आपने बात तो कर दी, मैं इसलिए सुन रहा था, फिर चुप करके मैंने कहा देखते हैं इसमें मजीद क्या कहते हैं। बोला मैंने बाद में इसलिए है कि मैंने कहा तो आपका टॉपिक खत्म हो जाए, कॉन्टेक्ट खत्म हो जाए, फिर बताता हूँ आपको। दिस इज जस्ट एन इंफॉर्मेशन फॉर यू, ताकि आप किसी और जगह पे जाए तो ऐसी पुट्ठी सीधी बात करेंगे तो कोई लोग आपको किसी गंदे तरीके से भी बता सकते हैं। मैंने तो आपको प्यार भरे तरीके से बताया। नहीं 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 आपको आपके इसको मैं मतलब मैं किसी की फीलिंग्स हर्ट करना नहीं था, मतलब बताया नहीं गया है नहीं, मेरी बात नहीं है, मेरी फीलिंग हर्ट नहीं होती। आई हैव अ वेरी थिक स्किन। मैं आपको जी बता रहा हूँ ताकि आपका कॉन्टेक्चुअल चीज सही रहे, जी ताकि आप कहीं भी बोले तो आपके पास नॉलेज इंफॉर्मेशन नॉलेज हो। सही रहे आपका, ताकि जी हाँ। जी तो वही ना, मैं वही बोल रहा हूँ कि पिछले कुछ अंबियाओं की गलती, पहली बात तो मैं अंबियाओं को भी नहीं मानता। मेरे हिसाब से तो तब कैरेक्टर खरे हुए, किसी भी अंबिया का आर्कियोलॉजिकल एविडेंस वगैरह नहीं मिलता, जफर हेरेटिक ने एक्सपोज किया हुआ है। तो वही कि कुछ पिछले अंबियाओं की भी गलती कुरान में छुपाई गई है। ओके जी ठीक है। और एक बात यार, ये मैं यकीन से कह सकता हूँ जफर हेरिटेक ऐसा नहीं कह सकता। मैं नहीं यकीन से उन्होंने कह सकता हूँ यार, नहीं डेविड एज ए किंग, anointed किंग, एंड अ स्मॉल लेवल का प्रॉफिट, सोलोमन, सर इनके सारे नवादरात मौजूद हैं इसराइल के अंदर। आई एम डेड श्योर कि उसने ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया होगा। वो बहुत सोच समझ के स्टेटमेंट देता है। ना नहीं करो फिर हो यार ऐसी सक बात है। नहीं नहीं मुझे हो पता है वो सके बहुत, मुझे, मैंने उसकी कई वीडियोस देखी हैं, वो बहुत सोच समझ के स्टेटमेंट्स देता है। ये दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, ऐसा नहीं हो सकता उसने ऐसे जेनेरिकली कह दिया हो। जी जी हो सकता है फिर मैं सुनने Because में these गलती होगी। these are historically kings as well. David is a अच्छा historical king. Solomon is a historical king. तो अच्छा this is like not possible कि वो generically ये बात कर दे. I don't believe that. अगर ऐसा है तो I'm amazed कि उसने इतनी generically ये बात कर दी। नहीं हो सकता है सुनने में गलती भी होंगी, बट उन्होंने किसी के प्रॉफिट के ऊपर सवाल उठाया क्या कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिला, जैसे प्रॉफिट मोहम्मद पे उन्होंने उठाया था कि उनका आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिला और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड भी नहीं है। या मोहम्मद का तो ऑब्वियसली नहीं है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, वो तो हम भी मांग मांग के थक गए हैं सबसे। अच्छा नहीं है फिर, मतलब जो अभी अभी का जो अरेबिया है वो मतलब कैसे, मक्का मदीना जो है वो क्या मतलब, अरबी एक जुबान है भाई। उस जबान में आप एक बादशाह की बात कर रहे हैं जिसका नाम मोहम्मद है, जिसने पता नहीं इतने इलाके फतह कर लिए, तो उसका कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है ही नहीं भाई। अरबी तो जुबान है, अरबी का क्या ताल्लुक है? अगर मोहम्मद आके नहीं अरबी नहीं बोल अरे रहा था, नहीं इसका नहीं मतलब मोहम्मद से पहले नहीं अरबी थी।
मक्का मदीना और जो काबा बना हुआ है सब, वो मस्जिद नबवी, कब्र वगैरह वगैरह। अच्छा मैं आपको बताता हूँ एक बात, अब यहाँ पे इस बात को समझने की कोशिश करें। पुराने जमाने में जो मैप्स होते थे ना, दे आर द ट्रेड रूट मैप्स। वो आजकल के क्या क्या जेनेरिक बोले आप? मैप्स नहीं है, काय के मैप्स? ट्रेड ट्रेड रूट्स के मैप, जी जिस पे कारवान जाते थे और ट्रेडिंग करते थे। आज के भी मैप्स अगर आप देखो तो वो स्ट्रीट मैप्स ही कहलाते हैं, राइट? जी जी उस जमाने में स्ट्रीट मैप्स नहीं होते थे, स्ट्रीट लेवल पे नहीं होते थे, ट्रेड के मेजर रूट्स के मैप्स होते थे, ठीक है? जी 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 अच्छा, अब अगर एक बंदे ने हिंदुस्तान से जाना है अपना ऑल द वे टू पर्शिया, और पर्शिया से जाना है ऑल द वे टू जेरूसलम, बिकॉज दीज आर मेजर सिटीज, राइट? हम्म, तो इनके दरमियान ट्रेड रूट्स के मैप्स होते थे कि ये रूट है, इस रूट पे ये मेजर सिटी आएगी, जी जी ताकि आपको पता लगे कि यार 3 दिन बाद या 5 दिन बाद या 10 दिन बाद मैं एक मेजर सिटी में पहुंचूंगा, मुझे इतना पानी लेके जाना है, इतना खुराक लेके जानी है, क्योंकि उस जमाने में ऊंटों पे घोड़ों पे सफर हो रहा है, करेक्ट? जी जी ओके, हमारे पास इस वक्त हिस्टोरिकली ट्रेड रूट के मैप्स हैं जो कि 1000 BC तक जाते हैं, हमारे पास पड़े हुए हैं इस वक्त डिफरेंट जगहों पे। जी जी उनमें से ये जो मिडल एशिया, सेंट्रल एशिया रीजन के जितने भी मैप्स हैं, उनमें से किसी भी ट्रेड रूट मैप पे मक्का मदीना नहीं है। अच्छा, ये मतलब कब बने ये दोनों शहर? सर सुन लेना पहले बात, हाँ जी बोलिए। किसी भी मैप पे 7वीं सदी तक के मैप पे मक्का मदीना नहीं है। जी जी अगर नहीं है तो इस्लाम का जो बेसिक जुज था कि मक्का एक बहुत बड़ा ट्रेड रूट था, यहाँ पे हर कोई आता था, दैट बिकम्स अ बुलशिट, क्योंकि मैप ही मौजूद नहीं है जिसमें मक्का हो। जी ये बहुत ठीक है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, समझ में आ रहा है क्या अनस? भेजे में घुस रहा है? हाँ, मतलब वो समझ रहा है थोड़ा थोड़ा, अभी वो ट्रेड रूट का मुझे स्टडी करना पड़ेगा, बस समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तिजारत, ट्रेड रूट का मतलब तिजारत का मैप। भाई आपने ट्रक लेके जाना है एक जगह से दूसरी जगह, किस तरह लेके जाओगे? मैप होगा तो लेके जाओगे ना। हाँ हाँ समझ गया, वो ट्रेड रूट का मैप वो एकदम डिफरेंट था, अब समझ देखो, गया मैं। चाइना में सिल्क रूट का मैप है, हिंद के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर सिल्क रूट का मैप वाज वेरी कॉमन कि हमने चाइना तक कैसे पहुंचना है, क्योंकि वहां से आपने तिजारत लेके आनी है, ट्रेड लेके आनी है। तो पुराने जमाने में जितने भी मैप्स बनते थे, दे आर कॉल्ड ट्रेड रूट मैप्स। जी 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 और उसके अंदर जो भी मेजर या माइनर सिटी होती थी, जहां पे आप पड़ाव करके खरीदारी कर सकते हैं, ताकि आगे जाने के, क्योंकि आप 3 महीने का सामान तो अपने साथ नहीं ना उठा के लेके जा सकते। आप सारे ऊँटों पे 3 महीने का सामान ही खुराक का ले जाओगे तो ट्रेड क्या करोगे? तो आपके पास जी 1-2 ऊँट होते थे जिसपे आपके पास खुराक वगैरह इस टाइप का सामान होता था, बाकी ऊँटों पे आपका तिजारत का सामान होता था। जी तो जी होता यह था कि आफ्टर 3-4 डेज, 5 डेज, 7 डेज आपने किसी ना किसी सिटी तक पहुंचना होता था, और वहां से आप दोबारा अपने खाने पीने का सामान लेके वहां से आगे चलते थे। जी जी तो आपको 7th सेंचुरी तक मक्का मदीना किसी भी ट्रेड रूट मैप में नहीं मिलता। जी दिस इज द मेजर आर्कियोलॉजिकल पॉइंट फॉर ऑल द हिस्टोरियंस टू से कि मोहम्मद वाला मक्का मदीना एग्जिस्ट करता ही नहीं था, क्योंकि जो बातें वो मक्का के बारे में बता रहा है, जो बातें मक्का के बारे में लिखी हुई हैं, दैट कैन नॉट बी ट्रू, क्योंकि वो कोई सिटी थी नहीं जो किसी मेजर ट्रेड रूट में हो। अच्छा अच्छा बिल्कुल। अब समझ लगी आपको? जी जी, तो मतलब ये जो अभी आज के दो सिटीज है, मतलब वो कब फॉर्म हुए? 8वीं सदी के बाद, 8वीं सदी में। अच्छा, तो मतलब ये जो एक्चुअली ये जिसने भी इस्लाम दिया है उसका मतलब असल मकसद क्या था? क्योंकि हम मुल्ला लोग से सुनते हैं ना कि आखिरी नबी आए, उम्मत के लिए एक दुआ किए। एक 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 फिल्म है जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल है, द जी सेक्रेड सिटी, डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, जी डैन ब्लू बेकर की। वो जरा जाके देखे, फिर हमारे पास आए दोबारा बात करने। जी जी ठीक है, द सेक्रेड सिटी, सिगरेट सिटी चैनल का नाम क्या है? सीक्रेट नहीं, द सेक्रेड सिटी, सीक्रेट, मल्टीपल सीक्रेट, चैनल्स में है। SACRED। अच्छा, द सेक्रेट सिटी। डैन जी गिब्सन सर्च कर लो, मिल जाएगा आपको। पवित्र शहर है हिंदी में, उर्दू में भी वही कुछ नाम ऐसे लिखा हुआ। द सेक्रेड सिटी के नाम से है यार, आप सर्च करें, ताकि आप उसकी ट्रांसलेशन ना देखें, ठीक है, वो रियल देखें। इट्स अ प्योर इंग्लिश में डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, और इंग्लिश देखें, क्योंकि मुझे नहीं पता ट्रांसलेशंस कैसे हुई हुई है, कैसे नहीं हुई हुई, तो वो देखें आप। जी ठीक है, और पी फेंडर के नाम से एक चैनल है, पी एज इन पैरट, फेंडर के नाम से एक चैनल है, वो जाके देखें, वहां पे आपको सारे हिस्टोरिकल एविडेंसेस वो देता है। जी।
और आदम भाई, वो जो डॉक्टरीना जैकोबी है उसमें करीब करीब नबी का जिक्र है, वो क्या है फिर? मुझे नहीं पता ये जैकोबिना कौन है। डॉक्टरीना जैकोबी जफर हेरेटिक ने चैनल पे दिखाया था, लेकिन वो भी बोलते कि मतलब मैंने नहीं कंफर्म देखा नहीं हुआ, कि वो। मैंने नहीं देखा भाई, तो मैं उसके बारे में बोल नहीं सकता। मैं लिख लेता हूँ डॉक्टर जैकोबिना, लेकिन मैं उसको अरे सर्च नहीं कर पाऊंगा। डॉक्टरीना जैकोबी। सर मुझे नहीं पता। ठीक है, ठीक है। वो चेक कर लेंगे बाद में अनस। चलो जी। अनस, बाकी मोमिनों को भी टाइम देते हैं, तो जी जी, वन ओके। सेकेंड। थोड़ा माफी चाहता हूँ आपका ज्यादा टाइम लिया, बट थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। कोई नहीं, कॉन्ग्रेचुलेशन वन सेकेंड, और जी। अच्छी जिंदगी गुजारे, यही हमारी आपके लिए विशेष है। थैंक यू सो मच। जी साहिल भाई, एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरा ये जो ये अर्श मैंने भाई ने, रुको रुको, कि- अर्श भाई ने, रुको, ये अर्श भाई ने यूट्यूब पे लिंक भेज दिया है, आप जाके ये देख सकते हैं, द सीक्रेट सिटी। जी जी। अच्छा साहिल भाई, जाते जाते एक रिक्वेस्ट है कि जो मैंने अभी इतना आया, तो आप ये जो मेरा पार्ट है ना, वो यूट्यूब पे मत डालना प्लीज, कि मुझे अगर डर है कि मेरे गांव वालों वगैरह को मिल गया तो मेरे रहने के वांदे हो जाएंगे। ठीक है, चलो एडिटर साहब, अगर आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो ये वाला पार्ट अलग से मत डालना। जी। ठीक है थैंक भाई। यू। ओके, थैंक जी। यू। आओ, थैंक यू। ख्याल रखो। और यार ओए वीडीटी भाई, एक्स मुस्लिम पेड है तो आ जाना, तू मुसलमान अनपेड, तू क्यों डर रहा है? तू क्यों डर रहा है? ये सारे पेड हैं, तू तो अनपेड है ना, आके साबित करना अनपेड कैसे बात करता है। आज तेरे अनपेड की पेड पर ना निकालू मैं। आजा, तुझे टाइमर देता हूँ, मोहम्मद को साबित कर दे हिस्टोरिकली। 2 मिनट तेरे, 1 मिनट मेरा। साहिल साहब आजकल ये सर किसी के साथ ये गेम करनी है अब। वाह, कर ले। 2 मिनट तू ले ले, 1 मिनट मेरे। मोहम्मद को हिस्टोरिकली साबित कर दे, मक्का को हिस्टोरिकली साबित कर दे। 2 मिनट तेरे, 1 मिनट मेरा। आ एकदम अक्षय कुमार वाला गेम खेल रहे हैं आप तो। हैं साहिल साहब, अब यही चलेगा सबके साथ। आए कोई है माई का लाल? है कोई माई का लाल? एक का डबल। जकी एफटीएस। हाँ भाई जकी। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम देव अस्सलाम। देवबंदी चैनल वाला बैठा था। अरे भाई, देवबंदी चैनल आ, वापस आ जा। हाँ, मेरी हाँ आवाज जकी जी, दोनों को आ रही है भाई? आ रही भाई। अच्छा साहिल भाई, मैंने आपको 2021 में देखा था, जब से मैंने भाई आप ऑलमोस्ट इस्लाम खातून है छोड़ या दिया। मर्द हजरात है? भाई मैं मर्द हूँ भाई, मैं एक मैन हूँ, मेरी वॉइस ऐसी आ रही होगी एज क्या आपको, है? लेकिन मैं 24 है भाई। ओके, बड़े अच्छा, हैं, ठीक नहीं है साहिल ठीक है, साहब। दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, एब्सोल्युटली फाइन, ओके। कोई इशू नहीं होता है। भाई हाँ, जो हाँ जकी सेकंड वाले भाई, भाई, आपको आवाज आ रही है ना मेरी? आ दोनों रही को है भाई, सबको आ आ रही रही है। है, पूरी अगर उसको आ दुनिया रही को है तो आ मेरे रही को भी आ रही है, आप बोले। ओके भाई, मैंने आपको 2021 में देखा था। साहिल है। भाई, हाँ आपके कुछ वीडियोस देखे थे मैंने, एक्स मुस्लिम्स हाँ के, तो फिर मुझे आप पे थोड़ा बिलीव होने लगा, और मैंने तभी से हाँ। इस्लाम छोड़ दी। तो मैंने अपने अरे बहुत से वाह। कजन्स को दिखाया, और मुंबई में, आपको तो पता है, आप खुद भी मुंबई में हो। जी जी। हेलो। तो मैंने मुंबई हाँ के हाँ। बहुत बड़े बड़े आलिम्स को दिखाया, यानी कुछ रेपुटेड आलिम्स है, और मेरे कुर्रा में कुछ ऐसे फ्रेंड्स है, उनको भी मैंने आपके भाई वीडियोस आपने अभी दिखाया। घर का एड्रेस नहीं बताना है जकी भाई। हाँ चलेगा भाई, कोई बात नहीं। अरे नहीं भाई, मुझे नहीं, आप फर्क नहीं बता दे पड़ता है रहे, भाई। जज्बात में आप एरिया एरिया का नाम बता रहे, मत नहीं नहीं बताओ। चलेगा भाई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई मुझे। तो उन लोगों ने मुझे बोला कि जो तुम्हारे साहिल भाई है, ये आरएसएस और बीजेपी के ये एक्स और ये बैकग्राउंड्स के जो मेंबर्स है, ये वो लोग हैं। इन लोगों के पास कोई रेलिवेंट प्रूफ नहीं है। मैंने बोला भाई अच्छा चलो, मैंने मान लिया ये आरएसएस के पहले बीजेपी के टेस्ट है, ले लेते हैं लेकिन मैंने इनका। जो सवाल पूछा जकी, उनकी तो जवाब दो। जी भाई। जकी हाँ जकी, रिलैक्स रिलैक्स, पहले तो रिलैक्स हो जाए, पहले तो रिलैक्स हो जाए, ठीक है। ओके। दूसरा, अभी साहिल साहब से टेस्ट लेंगे, लेकिन एक बात है, लेट्स जी अज्यूम, भाई। लेट्स अज्यूम, लेट्स अज्यूम फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट कि हम आरएसएस और आईएसएस और आरएसएस और आरजेबी और बीजेपी और इन सब के कारिंदे हैं। लेट्स अज्यूम फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, ओके हाँ भाई। उससे जो चीज हम बता रहे हैं वो गलत साबित कैसे होती है? नहीं, मैंने उन लोगों को ये बोला, मैंने बोला ओके चलो, आई डू एग्री, आपकी बातों पे मैं एग्री करता हूँ, लेकिन जो साहिल भाई ने जो चैलेंज दिया है, आप उसका जवाब दे दो मुझे। तो उन लोगों ने जवाब नहीं दिया। उन लोगों ने बोला कि नहीं, ये सब मुर्तद लोग हैं, ये मन डाइवर्ट करते हैं, ये लोग नमाज विमाज सब छोड़ चुके हैं, ये लोग एक्स मुस्लिम्स है, उन लोग की तो वाइफ भाई एक अगर एक्स क्रिश्चियन हुए हैं तो है। नमाज छोड़ेंगे ना? क्या मतलब, क्या स्टूपिड मैंने बात है? उन लोग अगर को नमाज पूछा भाई। एक्स हो गए तो छोड़ेंगे ही ना, क्यों पढ़ेंगे? हाँ, तो मैंने उन लोग को पूछा कि रीजन दो, मुझे बताओ, उन लोग को चैलेंज दो। तो उन लोग ने, किसी ने भी मुझे ना भाई कोई रेलिवेंट आंसर ही नहीं दिया। उन लोग ने मुझे बोला कि नहीं, इन लोगों को देखना बंद कर दो, तुम देखोगे तो तुम्हारा भी ईमान कमजोर होते रहेगा। तो जब से ना भाई मुझे आप लोग पे बहुत ज्यादा बिलीव होने लगा। अभी तक का भाई मैंने सभी को आप लोग की रील्स
और इंस्टाग्राम पे जो आपकी शॉर्ट्स है सभी को मैंने फॉरवर्ड किया, अभी तक मुझे किसी ने भी भाई रेलिवेंट आंसर नहीं दिया। चलें फिर ऐसा मैं करें कि शिया आप, मस्कट पे गया भाई। कोई बात नहीं, आप ऐसा करें कि जो भी आपके बंदे हैं ना उनको ले आएं, क्योंकि आपसे इतनी लंबी बात करने का फायदा कोई नहीं ना भाई होगा। कोई आने के लिए रेडी नहीं, वो लोग ये कहते कि हम लोग गुनहगार बन जाएंगे। तो फिर बात खत्म सर, इसका मतलब वो डरते हैं हमसे। दैट प्रूव्स आवर तो भाई ऑथेंटिसिटी। सुनिए ना, एक बंदा मिला मुझे ऑनलाइन ही, जिसका नाम मैं बता नहीं सकता भाई, वो एले तशी बताना भी है, नहीं, शिया है। ओके, तो वो भी उन्होंने आ मुझे जाए। बताया कि जो साहिल भाई और जो दूसरे एडम भाई बैठता है, ये लोग जो भी मैनिपुलेट करते हैं ये सब ये जो सुन्नियों की जो बहुत बड़ी किताब है, वो क्या तो सर कहते हैं आप शिया आ लोग, जाए ना। सलील बुखारी। हेलो भाई, मैं तो शिया जी को भाई, बुला बुला थक गया हूँ, आ जाए शिया। वो लोग कहते हैं कि भाई हम लोग रेलिवेंट है, हम लोग के पास सारी चीजों का प्रूफ है, लेकिन हम लोग को जाना ओके मना किया आ है हम जाए लोग ना, के आलिमों ने। क्यों नहीं हाँ आना। तो मना कर अच्छा, दिया, वही बात खत्म हो गई ना कि भाई आपको डिस्कशन नहीं करना है, क्यों मना सेम चीज किया? हो गई। जी नहीं, सुनिए ना भाई, वो लोग ये कहते हैं कि हमारे जो नेजुल बलागा में लिखा है वो सब रेलिवेंट, वो सब सच है। वो लोग नेजुल तो बलागा को वो नैजुल लोग हाँ तो बलागा साहब सच नैजुल है। बलागा से ही बात पेश करेंगे हम लोग। डन, नैजुल बलागा से इधर उधर नहीं हटूंगा, लेके आ। सच में भाई, अरे भाई मैं चैलेंज नहीं नहीं कर रहा हूँ, हटूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है मैं भाई। अपने शिया को लेके आ, उसे कह नैजुल बलागा से ना वो हटेगा, नैजुल बलागा से ना मैं हटूंगा, आ जाए। वो लोग कहते हैं कि ये लोग जितने भी आप लोग फिर पकड़ते हो वही ये सब बात। बरेलवी होते हैं जिन लोगों भाई को इस्लाम की हेलो भाई, नॉलेज नहीं रिपीट क्यों होती। कर रहे हो, सर्कल में क्यों जा रहे हो भाई, आप एक्स हो गए हुए हो, जो सर्कल में नहीं जाओ। मैंने कहा है अपने शिया को ले आ, नैजुल बलागा से ना मैं हटूंगा, नैजुल बलागा से ना वो हटेगा, आ जाए। वो लोग कहते हैं कि भाई जब साहिल फिर भाई को जब हम लोग बोलने का मौका देते वो यार लोग मैं हम लोग जा को रहा हूँ लीव यार, कर लेते मीटिंग अच्छा में। मैं जा रहा एडम हूँ। जाने दो भाई, भाई थोड़ा जज्बाती है, ठीक है। हाँ हाँ भाई, बोलो अरे बोलो। नहीं, आदम भाई आप भड़किए मत, मुझे वो बंदे ने आप चैलेंज बोल किया कि बोला भाई, जब हम लोग को साहिल भाई ने सच्ची जब हम बोल। लोग को बोलने का मौका दिया तो हम लोग ने हम्म, बोला, लेकिन साहिल भाई का जब बोलने का मौका है तो साहिल भाई ने हम लोग को लीव कर दिया। साहिल भाई ये ऐसा झूठ करते हैं। बोलता है, झूठ झूठ बोलता है। अभी जकी आप 21 से देख रहे हो ना, जी हाँ भाई। तो हम यहाँ पे जो भी मोमिन आता है क्या उनको बात करने का मौका नहीं देते? नहीं, मैंने बोला उन लोगों के भाई तो देते हैं बोलने का मौका, लेकिन वो लोग बोलते हैं कि तो नहीं, जो अपना रेलिवेंट सब जब जवाब तो आंसर आप देने पे आ ऑलरेडी जाते हैं दे ना। रहे हो, क्या टेंशन है? उनको बोलने दो, आप अपना जवाब, हमारा जवाब तो आप खुद उनको दे रहे हो वन मैन शो बन के। पर उससे पहले मैं टेस्ट पहले ले लेता हूँ। आप नमाज पढ़ते थे पहले? हाँ, 2021 तक पढ़ता था भाई मैं। ओके, जरा भाई तैयार खाली सुनाओ। वो नमाज की खाली मैं प्रैक्टिस करता था, मुझे आज तक नहीं पता कि नमाज भी क्यों पढ़ते। ईद उल अजहा, ईद उल फित्र जो भी एब्सोल्युटली है मुझे फाइन। नहीं पता भाई। तैयार पढ़ते थे? अपन अतहियत नमाज के अंदर, हाँ भाई। हाँ, जरा सुनाओ। मुझे याद तो नहीं है भाई, क्योंकि मैंने अरबी भी नहीं पढ़ा है भाई, मैंने कॉन्वेंट स्कूल से अपना ग्रेजुएशन और पूरी स्कूलिंग कंप्लीट किया है। दरूद मुझे इस्लाम इब्राहिमी भाई खाली आता मुझे है? अब्बा ने जितना बताया उतना ही मुझे बताया। दरूद इब्राहिमी आता है? अ, दरूद इब्राहिम होता क्या है भाई? अरे नमाज भाई में तू किसी अतहियात से बात पढ़ते। ना करी, तुझे छिहत्तर ही पढ़ने चाहिए, तू जिससे बात कर रहा है। अरे भाई मैंने आपको बताया ना भाई, जितना मुझे अब्बा और दादा ने सिखाया उतना ही हाँ सिखा, तो मुझे क्या लगा सिखाया बस अब्बा इतना और ही दादा ने? काम है। कौन से नमाज में कौन सा अब्बा सूरा ने सिखाया था, वो अब्बा तो और सुनाओ। दादा ने इतना सिखाया है कि जो हम लोग बता रहे उतना ही करो, इससे ज्यादा कुछ करना हाँ, नहीं, उससे ज्यादा नमाज के करोगे कुछ तो मार सूरे पड़ेगी। सिखाए क्या नहीं सिखाए नमाज में पढ़ने के लिए? भाई सूर्य तो सिखाए थे, लेकिन मुझे खुद को अंदर ही अंदर इंटरेस्ट नहीं था। वो चारों कुल सिखाए थे, अलम यार सिखाया तू था अपने और अंदर ही कलमा। अंदर लोगों से बात किया कर, बाहर बाहर लोगों से बात ना किया कर, ओके। क्यों भाई? नहीं ठीक है जकी, देखो अरे तुमको भाई असल में मैं इंडिया में यही कह रहा हूँ, इंडिया में जितने भी मुस्लिम हैं वो लोग को इस्लाम का मेन रीजन पता ही नहीं है। वो खाली चलो हम लोग ठीक है। हाथ और ओके सुनो सुनो, मेरी आप। बात सुनो। आपने अपना जी भाई काफी सारा बोलिए। पॉइंट दिया है, तो आप खुश रहे, आपने इस्लाम छोड़ दिया है, खुश रहे और यूट्यूब से हमको देखते रहे। ठीक है भाई, भाई एक लास्ट क्वेश्चन था आपसे। जल्दी से। अ, भाई मुझे बोलने के लिए थोड़ा डर लग रहा है। इफ यू डोंट माइंड भाई मैं बोलूं चाहते ओपनली। हो तो जल्दी बोल दो, या फिर डर के जो है वो चले जाओ। भाई आप लोग जो मैनिपुलेट कर रहे हो, आप लोग जो बता रहे हो भाई, ये मैनिपुलेशन तो नहीं है ना? या आप खुद जाके तहकीक करो और उसके बाद खुद आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है? अगर कोई मैनिपुलेशन जी भाई। करता भी रहेगा, उसको आके आप ऐसा लाइव में बोलोगे तो क्या लगता है आपको? हाँ बोलेगा कि हाँ मैं मैनिपुलेशन कर रहा हूँ? यार कुछ तो सवाल करने क्योंकि से मुझे पहले वो सोच के करो अहले यार। तशी के लोगों ने मुझे बोला है कि ये लोग खाली नैजुल ब्लाग। चलो अबे एलू तशी के कुछ चलो, हो गई लगते हैं, बात। फिर नेचुरल ब्लागा पे आया, मैंने तुझे बैक स्टेज किया, खुद किया, अब की बार भाग गया बंदा, अब भाग गया। नहीं नहीं, मैंने कहा मैं था निकाला उसको। कि नेचुरल ब्लागा अगर पे बात करनी है किसी ने आ जाए, मैं नेचुरल ब्लागा से इधर उधर नहीं जाऊंगा। अबे नेचुरल ब्लागा तो मैंने तेरे आलिम को न्यूज नेशन पे दिखा दिया था, तो उसने आगे क्या कहा था साहिल साहब? उसने कहा था हमें हाँ,
मुझे कुछ नहीं पता, मैं अंधा हूँ। नहीं लेकिन एडम साहब देखो एक बात बताओ, कोई अगर 2 नंबर इंसान भी रहेगा, 2 नंबर बाबा है, कुछ भी है, उसको कोई ऐसा पूछेगा तो बोलेगा हाँ मैं 2 नंबर बाबा हूँ। बाबा जी का ठुल्लू। बोल रहा है सच्ची बताओ, आप लोग मैनिपुलेशन तो नहीं करते? अरे करते भी होगा कोई अगर, तो वो ऐसा थोड़ी ना तेरे को लाइव में बोल देगा भाई, तेरे को खुद को जाके वेरीफाई करना है, मिलेगा पता चलेगा कि भाई मैनिपुलेशन कर रहा है या नहीं कर रहा है। खतरनाक आदमी था यार। यार हाँ, मून क्या अंसारी। अजीब बंदा था यार, खतरनाक को छोड़ो, अजीब था यार। मून अंसारी अनम्यूट कर ले, नंबर आ गया आपका।